मैं आपको एक दूसरी खौफनाक कहानी की ओर ले चलता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने उस बस में सफर किया। पर वो सफर उसके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि मौत का जाल था। जो बस आधी रात को दिखती है, वो बस होती भी है या नहीं। कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात को कोई सफर नहीं करता। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी ही कुछ ऐसी थी कि देर रात तक ऑफिस में रुकना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। रात के 1:30 चुके थे। अमित का पूरा शरीर थका हुआ और भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। वह ऑफिस से बाहर निकला तो सड़कें सुनसान पड़ी थीं। लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी थीं और टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी उसने सड़क के कोने पर एक पुरानी लाल रंग की बस खड़ी देखी। उस पर लास्ट बस डिपो 67 लिखा था। बस का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर हल्की हल्की ट्यूबलाइट झपक रही थी। अमित को यह बस अजीब लगी, लेकिन देर हो चुकी थी और घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। अजीब यात्री, अजीब सफर। बस के अंदर 6 से 7 लोग ही बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे एकदम सफेद और भावहीन थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। अमित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे सुनसान सड़कों पर बढ़ने लगी। रास्ते जाने पहचाने नहीं लग रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थीं और बस बहुत ही अजीब गलियों से गुजर रही थी, जो उसके घर के रूट पर नहीं आते थे। थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप पर रुकी, लेकिन ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। अमित को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा शायद उसकी थकान के कारण दिमाग उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह जमा दी। अमित के आसपास बैठे लोग ज्यादा हो गए थे। बस अगले स्टॉप पर रुकी। अमित ने ध्यान से देखा। दरवाजे खुले, पर कोई अंदर नहीं आया। लेकिन जब दरवाजे बंद हुए तो उसे ऐसा लगा कि बस में बैठे यात्रियों की संख्या बढ़ गई हो। उसके पास बैठे एक आदमी के कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही थी। उसने धीरे धीरे बाकी यात्रियों को देखा। सबके चेहरे अजीब सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें बिल्कुल भावहीन और ठंडी थीं। अब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गड़ा। अमित धीरे धीरे बस के ड्राइवर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ड्राइवर को देखा, उसका सांस रुक गया। ड्राइवर के गले पर गहरा कट का निशान था, जैसे किसी ने उसका गला रेत दिया हो। लेकिन फिर भी वो बिना पलक झपकाए बस चला रहा था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक भारी ठंडी आवाज आई। तू अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। बस के सभी यात्री उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। अब अमित को यकीन हो गया, ये लोग, ये सब इंसान नहीं थे। बस से भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी पूरी बस घने अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ केवल काला साया था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा और गीला था। फिर एक भयानक आवाज आई। तू अब इस सफर का हिस्सा बन चुका है। अमित चीख पड़ा। वो बचने के लिए तड़प रहा था, पर वे साए उस पर टूट पड़े। तभी उसने बस से भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी एक तेज हॉर्न बजा। अमित ने अपनी आंखें खोली। बस खाली थी। वो अकेला था, सीट पर पड़ा हुआ। तभी एक ट्रक आकर रुका। 2 आदमी ट्रक से उतरे और बोले, भाई, तुम इतनी रात को बस में अकेले बैठे चिल्ला क्यों रहे थे? अमित का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वो सच था या सिर्फ एक वहम। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, भाई प्लीज मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। वो डर से कांप रहा था। ट्रक ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और स्टेशन तक छोड़ दिया। अमित ने पूरी रात वहीं बिताई। सुबह पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट गया। पर यह सफर सच था या भ्रम? अमित आज भी सोचता है, वो बस, वो लोग, क्या सच में जो कुछ हुआ वो हकीकत थी?
या फिर वो सिर्फ उसके दिमाग का खेल था? पर एक सवाल अब भी बना हुआ है। अगर वो सपना था तो वो बस हकीकत में कहाँ गायब हो गई? और अगर हकीकत थी तो वो बस अब भी चल रही होगी, किसी और के इंतजार में।